वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर। आप लोग बता रहे थे कि ये प्ले रह गया है, पता नहीं कैसे रह गया। मैंने वीडियो तो बनाई थी, शायद अपलोड करना भूल गया हूँगा, तो आज मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, इस क्लास को हम लेते हैं। तो सबसे पहले ये परफॉर्म किया गया था 1599 से 1600 के बीच में। एक ट्रेजेडी है, सेटिंग रोम में है इसकी, और जो मटेरियल बोरो किया गया है, जो नॉर्थ का ट्रांसलेशन था प्लूटार्क लाइफ का, यहाँ से इसका मटेरियल जो है वो शेक्सपियर ने बोरो किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इसकी समरी को। तो समरी जो है इंटरेस्टिंग है काफ़ी। जूलियस सीजर जो है, जूलियस सीजर ओपन होता है एक सीन के साथ जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, प्लेबियंस और प्लेबियंस के बीच में। ये दोनों देखो क्या है, एंशिएंट रोम में ये टर्म्स जो है यूज किए जाते थे। प्लेबियंस जो थे वो कॉमन सिटीजन्स हुआ करते थे, ठीक है, उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता था। और ट्रिब्यून्स वो लोग होते थे, वो अथॉरिटी होती थी जिन्हें ये प्लेबियंस इलेक्ट करते थे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से ये जो होते थे ये ऑथराइज पीपल होते थे और ये कॉमन पीपल होते थे। तो ये प्लेबियंस और ट्रिब्यून्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट था। प्लेबियंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे सीजर की विक्ट्री ओवर द सन्स ऑफ पॉम्पे। ये जो था वो पुराना रूलर था, सीजर ने इसको हराया था। ठीक है, वन ऑफ द फॉर्मर लीडर्स ऑफ द रोम। इसके बाद क्या हुआ, जो ट्रिब्यून्स थे वो वर्बली अटैक करते हैं मासेस पे या भीड़ पे। क्यों? उनकी फिकलनेस के लिए, क्योंकि वो एक सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की डिफीट को जो उनका कभी लीडर हुआ करता था। मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे ट्रिब्यून्स किसके फेवर में, इसके फेवर में। ठीक है, आगे आगे क्या होता है देखते हैं। Caesar enters Rome accompanied by his supporters and a throng of citizens. It is the feast of Lupercalia, February 15। तो सीजर जो है इसी बीच रोम आता है अपने सपोर्टर्स के साथ। फरवरी 15 का दिन है, फीस्ट ऑफ लुपरकालिया। ठीक है, होता क्या है इसके बाद, एक सूट शेयर होता है। सूट शेयर जो फोरटेल करता है इवेंट्स को, आगे भविष्यवाणी करता है एक तरह से, वो सीजर को बुलाता है एज ई पासेज एंड वॉर्न्स हिम अगेंस्ट द आइट्स ऑफ मार्च 15। वो 15 मार्च का जो दिन होता है उसको चेतावनी देता है कि इस दिन वो सावधान रहे। सीजर जो है इग्नोर्स द मैन एंड डिसमिसेस हिम एज ए ड्रीमर। सीजर उस आदमी को इग्नोर कर देता है। Upon seeing Cassius, Caesar informs Antony that he would rather be surrounded by men who are fat and happy than thin men like Cassius। अब देखो सीजर जो है कैसियस को देखता है। कैसियस एक और करेक्टर है इस प्ले में। तो वो एंटनी सीजर का क्लोज फ्रेंड होता है, इसको बताता है कि जो कैसियस जैसे लोग हैं वो इसके आसपास नहीं होने चाहिए। वो जो है कैसियस कैसा है, डेंजरस है। ही इज वरीड डैट कैसियस इज डेंजरस बिकॉज ही थिंक्स टू मच। बहुत ज़्यादा ये अपनी खोपड़ी चलाता है, दिमाग चलाता है। तो सीजर को ऐसा लगता है ये जो है डेंजरस है। और एंटनी क्या कहता है बदले में, एंटनी कहता है कि नॉट टू वरी अबाउट कैसियस, वो कैसियस के बारे में ज़्यादा चिंता ना करे। इसी बीच क्या होता है, मीनवाइल ब्रूटस एंड कैसियस मीट। एक और करेक्टर होता है ब्रूटस, ये बहुत ही ऑनर को सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, ऐसे मतलब नहीं है कैसियस से, सीजर से। इसको क्या है, रोम की जो है वो भलाई चाहिए। तो ब्रूटस जो है वो वैसे तो अच्छा करेक्टर है। तो ब्रूटस और कैसियस जो है मिलते हैं, टॉक अबाउट हाउ मच पावर सीजर हैज़ गेन्ड। अब जो कैसियस है वो भड़काता है इसको, ब्रूटस को, कहता है सीजर को जो है वो बहुत ज़्यादा पावर मिल गई है। ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन दे हैव इंटरप्टेड 3 टाइम्स बाई चीयर्स फ्रॉम द क्राउड। तो जब वो बातचीत कर रहे थे तो 3 बार उन्हें अपनी बातचीत जो है वो रोकनी पड़ती है, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा चीयर करती है सीजर के लिए, शोर मचाती है। तो कैसियस जो है बाद में ब्रूटस को इन्फॉर्म करता है डैट ही इज फॉर्मिंग अ प्लॉट अगेंस्ट सीजर एंड वांट्स ब्रूटस टू ज्वाइन इट। वो कहता है वो एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो सीजर के अगेंस्ट प्लान कर रहा है और वो चाहता है कि ब्रूटस भी उसका साथ इसमें दे। तो ब्रूटस टेल्स हिम दैट ही कैन नॉट कमिट टू एनीथिंग इमीडिएटली। वो कहता है वो इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इसी बीच क्या आता है, कैस्का होता है, वो ज्वाइन करता है उन्हें और उनको बताता है कि जो चीयर जो वो लोग सुन रहे थे वो किस चीज़ की थी। सीजर जो है उसने क्राउन को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, टर्न डाउन कर दिया। अकॉर्डिंग टू कैस्का, एंटनी ऑफर्ड सीजर अ क्राउन 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ही रिफ्यूज्ड इट। उसने क्या बोलते हैं कि एंटोनी ने सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर किया रोम का, और जो सीजर है वो इतना सेल्फलेस है, उसने तीनों बार उसको मना कर दिया। ठीक है, तो सीजर तो एक तरह से अच्छा है ना, उसे पावर नहीं चाहिए, उसने तीनों बार क्राउन को रिफ्यूज कर दिया। आगे क्या होता है, कैस्का जो है meets with Sasvo and tells the orator that there are many strange things happening in Rome that night, such as a lion in the streets and owl screeching during the day। तो कैस्का जो है वो इससे मिलता है, वो बताता है इसको कि बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं रोम में।
लायन जो है वो गलियों में घूम रहा है, उल्लू जो है वो दिन में चीख रहा है, ठीक है। तो साइसवो टेल्स हिम दैट मैन कॉन्स्ट्रू ओमन्स द वे दे सी फिट। तो वो कहता है लोग जो है वो संकेतों को अपने हिसाब से जो है जो चीज़ उन्हें सही लगती है उस हिसाब से वो उनका अनुमान लगा लेते हैं। कैसियस इवेंचुअली अराइव्स एंड लर्न्स फ्रॉम कैस्का दैट द सेनेटर्स आर प्लानिंग ऑन मेकिंग सीजर आ किंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उसी बीच कैसियस आता है, उसे कैस्का से क्या पता चलता है कि जो सेनेटर्स हैं वो सीजर को अगली सुबह किंग बनाने का सोच रहे हैं। ही स्टार्ट्स टू टेल कैस्का अबाउट द प्लॉट टू किल सीजर। अब वो कैस्का को अपने प्लॉट के बारे में बताता है कि सीजर को मार देते हैं। इसी बीच सेना आता है, सोज अप एंड इंटरप्ट्स हिम, उन दोनों की बातचीत को रोकता है। ही हैंड्स सिना सम लेटर्स टू प्लांट अनायनमसली इन ब्रूटस होम एंड इनवाइट्स कैस्का टू डिनर दैट नाइट इन ऑर्डर टू कन्विंस हिम टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी। अब वो क्या करता है, सिना को कुछ लेटर्स देता है और वो कहता है ये अनायनमसली ब्रूटस के घर में जो है वो प्लांट कर दे, और इसी बीच वो कैस्का को भी उस बार डिनर के लिए इन्वाइट करता है ताकि वो ब्रूटस को अपनी कॉन्स्पिरेसी में मिला सके। आगे क्या होता है, ब्रूटस को वो लेटर मिलते हैं। ब्रूटस डिस्कवर्स द लेटर फ्रॉम सिना नॉट नोइंग हु रोट दैम, उसे नहीं पता होता ये किसने लिखे हैं, ठीक है। ही रीड्स वन ऑफ द लेटर्स, वो कुछ लेटर्स को उनमें से कुछ को पढ़ता है और क्या इंटरप्रेट करता है, इट इज एज अ रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट सीजर फ्रॉम सीजिंग पावर। उसमें एक रिक्वेस्ट थी, विनती थी कि सीजर को पावर लेने से रोको। ब्रूटस एट्रीब्यूट्स द लेटर टू द रोम एज अ होल सिंग ओ रोम आई मेक द प्रॉमिस। और जो ब्रूटस है उसको ऐसा लगता है ये जो लेटर है वो रोम के लोगों ने उसके लिए लिखे हैं, ठीक है। तो वो रोम से प्रॉमिस करता है कि मैं सीजर को रोकूंगा, इम्प्लाइंग दैट ही विल कैरी आउट व्हाट ही परसीव्स एज द विल ऑफ द रोमन पीपल। वो कहता है जो रोम के लोग चाहते हैं मैं उनकी इच्छा का पालन जरूर करूंगा। आगे क्या होता है, ब्रूटस जो है वो किससे मिलता है, कैसियस से मिलता है, और जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनसे मिलता है, हाथ मिलाता है और उनके प्लॉट को ज्वाइन करने के लिए सहमत हो जाता है। ही कन्विंसेस देम टू ओनली किल सीजर, लेकिन वो उन्हें इस बात के लिए भी कन्विंस करता है कि वो लोग केवल सीजर को मारेंगे, उसका जो लॉयल फ्रेंड एंटनी होता है उसे नहीं मारेंगे, उस बेचारे की क्या गलती है, बिकॉज ही डज नॉट वांट देम टू सीम टू ब्लडी, और वो ये भी नहीं चाहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ब्लडी दिखें। आफ्टर द अदर मैन लीव, जब बाकी के लोग चले जाते हैं, ब्रूटस इज अनएबल टू स्लीप, ब्रूटस जो है वो सो नहीं पाता है। तो उसकी जो वाइफ पोर्सिया है फाइंड्स हिम अवेक एंड बैक्स हिम टू टेल हर व्हाट इज ट्रबलिंग हिम। तो उसकी जो वाइफ है वो उससे मतलब पूछती रहती है कि भैया उसे क्या चीज़ परेशान कर रही है। पहले तो वो बताता नहीं है लेकिन बाद में वो बताता है। शुरुआत में वो मना करता है, जब वो अपने आप को स्टैप कर लेती है अपनी थाई में टू प्रूव हर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए। कौन, उसकी वाइफ। और एंड एबिलिटी टू कीप अ सीक्रेट ही एग्रीज टू इन्फॉर्म अदर, और वो ये भी प्रूव करती है कि वो जो है वो एक सीक्रेट को रख सकती है, वो किसी को नहीं बताएगी। उसको बता दो भैया क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो उसको बताता है पूरे प्लॉट के बारे में, ठीक है, अपनी वाइफ को। मीनवाइल सीजर्स वाइफ कॉलपर्निया ड्रीम्ड ऑफ ए स्टैचू ऑफ सीजर ब्लीडिंग फ्रॉम 100 वुंड्स। इसी बीच सीजर की वाइफ जो होती है कॉलपर्निया, ठीक है, ये प्ले में बहुत ही माइनर कैरेक्टर है लेकिन ध्यान रखना, उसको एक सपना आता है। उसमें क्या होता है, सीजर का स्टैचू जो है वो ब्लीड कर रहा है और उसमें सैकड़ों घाव हैं। तो सीजर नेचुरली सुपरस्टिशियस, सीजर जो है वो थोड़ा सा अंधविश्वासी होता है। ऑर्डर्स द प्रीस्ट टू किल एन एनिमल एंड वेट द एंट्रेल्स टू सी इफ ही शुड गो टू द सेनेट दैट डे। तो वो प्रीस्ट जो है उसको ऑर्डर करता है कि एक एनिमल को सेक्रीफाइस कर दो, मार दो, और उससे उस संकेतों से पता लगाओ क्या उसको उस दिन सेनेट जाना चाहिए या नहीं चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि जो कॉलपर्निया वो मना कर रही थी, वो कह रही थी तुम सेनेट मत जाओ, ठीक है, आज मत जाओ क्योंकि अभी अभी मैंने ऐसा सपना देखा है, ये बुरा संकेत हो सकता है। तो वो प्रीस्ट को बोलता है, वो उसे बताए कि क्या करना चाहिए। तो प्रीस्ट क्या बोलता है कि एनिमल डिड नॉट हैव अ हार्ट, एनिमल के अंदर तो हार्ट ही नहीं था, और ये एक बहुत ही बुरा साइन है। हाउएवर इसी बीच क्या होता है, एक डेसियस नाम का बंदा होता है, ये कॉन्स्पिरेटर्स में से ही एक होता है, वो वहाँ पे आता है और जब उसको पता चलता है कि सीजर जो है वो सेनेट जाने की नहीं सोच रहा है, तो वो कॉलपर्निया के ड्रीम को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, वो समझाता है सीजर को, ठीक है। वो कहता है इस ड्रीम का मतलब है डेट ऑल ऑफ रोम सक द रिवाइविंग ब्लड ऑफ द सीजर फॉर इट्स बेनिफिट। जो पूरा रोम है वो सीजर के ब्लड को सक कर रहा है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, मतलब इस ब्लड से रोम का ही भला हो रहा है। तो इस तरह से वो भी इंटरप्रेट करता है उसके पूरे ड्रीम को। सीजर जो है वो फाइनली एग्री कर जाता है उसके साथ। इट इज़ लॉफेबल टू स्टे होम ऑन अकाउंट ऑफ अ ड्रीम, वो ये भी कहता है कि ये हास्यास्पद है कि सिर्फ एक सपने की वजह से मैं यहाँ पे घर पे रुक जाऊँ, ठीक है। द अदर कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडिंग ब्रूटस एंड कैसियस अराइव एट हिज हाउस टू एस्कॉर्ट हिम टू द सेनेट हाउस। और कॉन्स्पिरेटर्स जो होते हैं ब्रूटस और कैसियस वो भी आ जाते हैं उसके घर पे उसको सेनेट हाउस ले जाने के लिए। आगे क्या होता है, On the way to the Senate House, Caesar is approached by the same soothsayer that previously warned him about the Ides of March. अब वो रास्ते में उसे वही सूथसेयर मिलता है जो पहले मिला था, वो उसको दोबारा वार्न करता है। He again refuses to listen, वो दोबारा उसे सुनने से इनकार कर देता है।
और कंटिन्यू जो आगे बढ़ता है, अ मैन नेम्ड आर्टेमिडोवस, ये इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी इसे रास्ते में मिलता है, कम्स अप टू हिम ट्वाइस टू गिव हिम अ लेटर रिवीलिंग द एंटायर कॉन्स्पिरेसी। वो उसे एक लेटर देने की कोशिश करता है जिसमें जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको वो रिवील करने की कोशिश करता है, लेकिन डेसियस जो है क्लेवरली टेल सीजर दैट Trevonius has a suit he would like Caesar to wed instead. Caesar refuses to look at what Artemidorus offers him on account of इट्स बीइंग पर्सनल। तो सीजर जो है वो उसको भी देखने से मना कर देता है और वो आगे बढ़ता है। ही एक्सप्लेन्स व्हाट टचेज अस अवर सेल्फ शैल बी लास्ट सर्व। वो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं उनको बाद में रखता है, पहले वो रोम के बारे में सोचता है। द कॉन्स्पिरेटर्स अराइव एट द सेनेट हाउस। कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो सारे सेनेट हाउस में आ जाते हैं। सीजर एज्यूम हिज सीट, वो अपनी सीट पे बैठता है। अ मैन नेम्ड, इसी बीच एक आदमी आता है मेटेलस नाम का, वो उसके सामने झुकता है और वो क्या याचिका लेके आता है कि उसका जो बेनिफ्ट पैदा है जिसे रोम से निर्वासित कर दिया गया है उसको वापस ले लिया जाए, ठीक है। तो सीजर इस बात से मना कर देता है, बट इज सरप्राइज व्हेन ब्रूटस एंड कैसियस कम फॉरवर्ड एंड प्लीड फॉर द ब्रदर एज वेल। लेकिन जब उसे बहुत आश्चर्य होता है जब ब्रूटस और कैसियस भी वहाँ आते हैं और वो भी उसके भाई की सिफारिश करते हैं। However, he continues to refuse to change the sentence even as all of the conspirators gather around him। वो जो है वो बार बार मना ही करता रहता है और उसके बाद जो है वो सारे कॉन्स्पिरेटर जो हैं वो उसके चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। कैसका जो कमेंट करता है, स्पीक हैंड्स फॉर मी। द ग्रुप अटैक सीजर स्टैबिंग हिम टू डेथ। पूरा ग्रुप जो है वो अचानक से अटैक कर देता है सीजर पे और उसको स्टैब करता है जब तक वो मर नहीं जाता है। द कॉन्स्पिरेटर्स नाउ लेड बाई ब्रूटस एंड कैसियस dip their hands in Caesar's blood and prepare to run to the streets crying out peace, freedom and liberty। और उसके बाद जो कॉन्स्पिरेटर हैं वो अपने हाथ जो हैं वो सीजर के ब्लड में डुबाते हैं और बाहर गलियों में भागते हुए आते हैं, चिल्लाते हैं कि पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी। एंटनी अराइव्स एंड बैक्स देम टू लेट हिम टेक द बॉडी एंड गिव सीजर अ पब्लिक यूलोजी। तो एंटनी जो है वो रिक्वेस्ट करता है कम से कम उसको सीजर की बॉडी तो दे दी जाए ताकि उसे पब्लिक यूलोजी जो है वो दी जाए। ब्रूटस जो है इस बात से एग्री कर जाता है, ओवरराइडिंग कैसियस मिसगिविंग अबाउट अलाउइंग एंटनी टू स्पीक। दोनों में थोड़ा सा ये संशय रहता है कि क्या एंटनी को बोलने दिया जाए या ना बोलने दिया जाए स्टेज पे। दे मूव आउट इनटू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम एंड कैसियस एंड ब्रूटस स्प्लिट अप इन ऑर्डर टू स्पीक टू द प्लेबियंस। कैसियस और ब्रूटस जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं ताकि वो प्लेबियंस से बात कर सकें, अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकें। ब्रूटस जो है वो डिफेंड करता है उस मर्डर को जो उन्होंने कैसियर का मर्डर किया था उसको डिफेंड करता है ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज रिमूविंग अ टायरेंट हु वॉज डिस्ट्रॉइंग द फ्रीडम ऑफ ऑल वुमेन्स। वो क्या आर्ग्यूमेंट वहाँ पे रखता है, वो कहता है वो बस उन्होंने एक टायरेंट को रिमूव किया है जो कि रोमन्स की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ही एंड्स हिज स्पीच बाई आस्किंग द क्राउड इफ दे वांट हिम टू कमिट सुसाइड फॉर व्हाट ही हैज डन, टू विच दे रिप्लाई लिव ब्रूटस लिव लिव। वो ये भी बोलता है, देखो वो कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो क्राउड से बोलता है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि वो सुसाइड कर ले, कौन, ब्रूटस, तो वो भी कर लेगा अगर उसने कुछ गलत किया है। तो उस बदले में क्राउड क्या रिप्लाई करती है कि लिव ब्रूटस लिव लिव। नेक्स्ट ब्रूटस अलाउज एंटनी टू स्पीक एंड रिटर्न्स होम। उसके बाद जो है ब्रूटस जो है वो घर चला जाता है और वो एंटनी को बोलने देता है। तो एंटनी जो है वो इस मौके का पूरा फ़ायदा लेता है और वो इन्फॉर्म करता है क्राउड को कि सीजर तो इतना सेल्फलेस मैन था, ठीक है, और हु केयर्ड फॉर वोम अबव एवरीथिंग, जो बस वोम की परवाह करता था, हर चीज़ को छोड़कर हर चीज़ से ऊपर वो किसको रखता था, रोम को रखता था। द हाईलाइट ऑफ हिज स्पीच वॉज व्हेन ही पुल्स आउट सीजर्स बिल एंड वीड्स फ्रॉम इट। और उसके बाद वो सीजर की बिल पढ़ता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा होता है, टेलिंग द सिटीजन्स डैट सीजर हैज़ गिवन एवरी रोमन अ पार्ट ऑफ हिज इनहेरिटेंस। उसने हर एक रोमन को अपनी इनहेरिटेंस का पार्ट जो है, हिस्सा जो है बनाया है, इन बोथ लैंड एंड डेचमेस। ये जो करेंसी है ये रोम की करेंसी हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में हर एक रोमन की हिस्सेदारी है। तो इससे क्या होता है, जो प्लेवियंस था बिलीव सीजर टू हैव बीन ग्रेट एंड गुड। अब प्लेवियंस को विश्वास हो जाता है सीजर तो बहुत अच्छा था, महान था। सीज हिज बॉडी एंड बो रिवेंज अपॉन ब्रूटस एंड वेस्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। और वो शपथ लेते हैं कि वो बदला लेंगे जो ब्रूटस और बाकी के कॉन्स्पिरेटर्स हैं इन सब से। देयर राइटिंग डेवलप्स इनटू प्योर एनार्की। और ये जो उनकी जो राइटिंग है वो किस में बदल जाती है, पूरी तरह से एनार्की में बदल जाती है। एंटनी कमेंट्स दैट ही हैज डन हिज पार्ट इन क्रिएटिंग सोशल अपहीवल। अपहीवल क्या होता है, उथल पुथल होती है। एंड नाउ मस्ट वेट टू सी व्हाट हैपन्स। आगे देखते हैं।
ब्रूटस एंड कैसियस आर फोर्स टू फ्ली द सिटी। अब ये दोनों जो है इन्हें मजबूरन शहर छोड़ के भागना पड़ता है, ब्रूटस और कैसियस को। एंड इन द मीन टाइम द यंग जनरल ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, जूलियस सीजर नहीं, ऑक्टेवियस सीजर, लॉयल टू जूलियस सीजर, अराइव्स एंड अलाइज विद एंटनी। अब एक यंग जनरल होता है ऑक्टेवियस सीजर, वो आता है और वो एंटनी के साथ एक अलायंस फॉर्म करता है, ही, एंटनी और एक जो तीसरा रूलर और होता है लेपिडस। ये एक ट्रायम्विरेट बनाते हैं। ट्रायम्विरेट क्या होता है? एक सेट ऑफ 3 रूलर्स होता है, जो रोम में ये टर्म दिया गया था, जो रोम पे रूल कर रहे थे उस टाइम। एंड प्रिपेयर टू पर्च द सिटी ऑफ एनीवन हु इज अगेंस्ट देम। They map out their plans to score the city and make list of names of those whom they wish to kill, including relatives and friends। वो एक लिस्ट बनाते हैं जिनको वो मारेंगे और उसमें उनके relatives और friends भी शामिल होते हैं, तो जो भी उनके अगेंस्ट है वो उसको निपटा देंगे। अब होता क्या है, कैसियस एंड ब्रूटस सेट अप कैंप इन सार्डिस। वो सार्डिस में अपना कैंप जो है वो सेटअप करते हैं, लोकेटेड इन व्हाट इज नाउ वेस्टर्न टर्की, जिसको अब वेस्टर्न टर्की के नाम से भी जाना जाता है। कैसियस अराइव्स विद हिज आर्मी एट द कैंप साइट वेयर ब्रूटस इज वेटिंग फॉर हिम। कैसियस आता है अपनी आर्मी के साथ, यहाँ पे ब्रूटस उसका इंतजार कर रहा है, बट इज फ्यूरियस विद ब्रूटस फॉर हैविंग इग्नोर्ड लेटर ही सेंट आस्किंग ब्रूटस टू रिलीज अ प्रिजनर। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। गुस्सा किस बात से? क्योंकि ब्रूटस ने उन लेटर्स को इग्नोर कर दिया जो कि उसने ब्रूटस को भेजे थे, और उन लेटर्स में वो कह रहा था कि एक प्रिजनर को रिलीज कर दिया जाए। ब्रूटस ने रिलीज करने की बजाय उस आदमी को पनिश कर दिया फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब। क्यों? रिश्वत लेने के आरोप में। वो एक ऐसा एक्ट था जिसने रीजन दिया सीजर के मर्डर का। अब आगे क्या होता है, कैसियस एंड ब्रूटस आर्ग्यूज अंटिल कैसियस इन एक्सपेक्टेशन पुल्स आउट हिज डैगर एंड आस्क ब्रूटस टू किल हिम इफ ही हेट्स सो। अब होता क्या है, कैसियस और ब्रूटस जो है वो झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कैसियस जो है वो डैगर निकाल लेता है और वो ब्रूटस से कहता है कि अगर उससे इतनी ही जो उसने किया उस इतना ही पछतावा हो रहा है, या कैसियस उसे लगता है कैसियस ने उससे कुछ गलत करवाया, तो वो उसको मार दे, ठीक है, वो उसको मार दे, किसको? कैसियस को। तो ऑफकोर्स ब्रूटस रिफ्यूजेस, तो ब्रूटस जो है मना कर देता है। द टू मैन एम्ब्रेसेस, दोनों गले लगते हैं और अपने डिफरेंसेस को भूल जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, ब्रूटस सैडली इन्फॉर्म्स कैसियस दैट हिज वाइफ पोर्सिया इज डेड। अगले ही पल ब्रूटस जो है वो सैडली बताता है कि उसकी वाइफ जो पोर्सिया जो है वो मर गई है। शी सॉलोड लाइव एम्बर्स। कैसे मरी है ये ध्यान रखना, जल्दी हुए कोयले खा लेती है। आफ्टर एंटनी एंड ऑक्टेवियस एज्यूम्ड पावर, जब एंटनी ऑक्टेवियस ने ऑक्टेवियस को पावर मिली तो उसकी जो वाइफ होती है वो जलते हुए कोयले खा लेती है। व्हेन टू अंडरलिंग्स एंटर द टेंट, ब्रूटस स्टॉप टॉकिंग अबाउट पोर्सिया एंड फोकसेस ऑन मिलिट्री मैटर्स एट हैंड। इन फैक्ट वन ऑफ मैन आस्क हिम अबाउट हिज वाइफ, ही डिनाइज हैविंग हर्ड एनी न्यूज अबाउट हर। अब उसका जब वो दोनों आपस में जो बात कर रहे थे वो पूरा फोकस बाद में जब और लोग आते हैं तो किस पे शिफ्ट हो जाता है, पूरा जो मिलिट्री मैटर होता है उस पर शिफ्ट हो जाता है और वो अपनी वाइफ के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। ब्रूटस कन्विंसेस कैसियस ड्यूरिंग द स्ट्रेटजी मीटिंग दैट इट वुड बी बेस्ट फॉर देम टू मार्च टू वेयर एंटनी एंड ऑक्टेवियस आर लोकेटेड इन फिलिप्पी। वो कहते हैं कि ब्रूटस और कैसियस उनको कहाँ पे मार्च करना चाहिए? फिलिप्पी में मार्च करना चाहिए, जहाँ पे एंटनी ऑक्टेवियस इस वक्त है और जो कि कहाँ पे मॉडर्न ग्रीस के पास में। इन ऑर्डर टू डिफीट दैम बिफोर दे गॉट टू स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि उन पर पहले ही हमला कर देते हैं, इससे पहले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं या बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने पास जमा कर लें, ठीक है। अब होता है कि गेनिंग एडिशनल सोल्जर ऑन देयर मार्च, कैसियस रिलक्टेंटली एग्रीज टू ब्रूटस प्लान एंड डिपार्ट्स फॉर द नाइट। अब कैसियस की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो ब्रूटस के प्लान के साथ एग्री कर जाता है, वो उसी बात जो है वो डिपार्ट करते हैं। ब्रूटस कॉल्स अ मैन इनटू हिज टेंट इन केस ही नीड्स टू सेंड देम अवे एज मैसेंजर्स ड्यूरिंग नाइट। अब ब्रूटस जो है वो कुछ आदमियों को अपने टेंट में बुलाता है इन केस अगर उसे उन्हें रात में भेजना पड़े मैसेंजर के तौर पे। ही मेक्स देम गो टू स्लीप, ही हिमसेल्फ स्टेज अप रीडिंग बट ही इज डिस्टर्ब्ड बाय द घोस्ट ऑफ जूलियस सीजर हु अपीयर्स। इसके बीच क्या होता है, जूलियस सीजर का जो घोस्ट होता है, ठीक है, वो उसको आता है। घोस्ट टेल्स ब्रूटस दैट ही इज हिज इविल स्पिरिट एंड दैट ही विल बी ऑन द बैटल फील्ड एट द फिलिप्पी। ठीक है, तो घोस्ट जो है वो ब्रूटस को बताता है कि वो उसकी क्या इविल स्पिरिट है और वो भी युद्ध के मैदान में उससे मिलेगा फिलिप्पी में। तो ब्रूटस जो है वो बिल्कुल हिल जाता है इस इमेज से, वो उठ जाता है और वो सारे जो आदमी हैं उनको भी उठाता है इन हिज टेंट एंड सेंड्स देम टू कैसियस, और उन्हें किसके पास भेजता है? कैसियस के पास भेजता है। आगे विद ऑर्डर्स दैट कैसियस टू डिपार्ट बिफोर हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो ऑर्डर के साथ उन लोगों को एक आदेश लेके भेजता है कि कैसियस को उससे पहले निकलना चाहिए अगली मॉर्निंग। ठीक है, होता क्या है, बैटल फील्ड पे क्या होता है फिलिप्पी में, एंटनी एंड ऑक्टेवियस एग्री टू देयर बैटल प्लान्स, दे मीट विद ब्रूटस एंड कैसियस। ठीक है, वो युद्ध शुरू होने से पहले ब्रूटस और कैसियस से मिलते हैं और कुछ नहीं, बस इंसल्ट, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। बैटल जो था वो होने वाला था। ऑल फोर मैन रिटर्न टू देयर आर्मीज टू प्रिपेयर फॉर वॉर।
सारे जो चारों लोग होते हैं वो अपनी आर्मी के पास लौट जाते हैं, वॉर की तैयारी करते हैं। इन द मिडल ऑफ द बैटल ब्रूटस सीज अ चांस टू डिस्ट्रॉय ऑक्टेवियस आर्मी एंड वसेस अवे टू अटैक इट। अब ब्रूटस को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो जो ऑक्टेवियस की आर्मी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो जल्दबाजी करता है, वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। कैसियस को वो पीछे छोड़ देता है। ठीक है, अब कैसियस जो है वो उतना मिलिट्रीली अडेप्ट नहीं था, वो हारना चालू कर देता है किससे, एंटनी की फोर्सेस से। इवन बस उससे भी बुरा क्या होता है कि पिंडारस जो है एक करेक्टर है, वो उनको मिसलीड करता है। वो उन्हें बताता है कि टाइटेनियस जो है हैज़ बीन टेकन अवे बाय द एनिमी नियर कैसियस टेंट। अपॉन हियरिंग दिस न्यूज़ कैसियस ऑर्डर करता है उसको मारने का। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क पिंडारस तो भाग लेता है वहाँ से। ठीक है, वो फ्ली। आगे क्या होता है, ब्रूटस arrives, finds his friend dead and remark, "Oh Julius Caesar, thou art mighty yet." तो ब्रूटस वहाँ पे आता है, उसको देखता है कि उसका जो फ्रेंड है वो तो मर चुका है। तो वो ये लाइन बहुत ही फेमस है, ये बोलता है, "ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी yet", मतलब मरने के बाद भी तुम्हारी जो शक्ति है वो कम नहीं हुई है। किसको, जूलियस सीजर को वो रेफर करते हुए कह रहा है। आगे क्या होता है, कार्टो इज क्विकली किल्ड, ये भी एक कॉन्स्पिरेटर होता है। एंड लूसिलियस अ मैन प्रेटेंडिंग टू बी ब्रूटस, जो ब्रूटस होने का नाटक कर रहा था, उसको जल्दी पकड़ लिया जाता है और एंटनी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। एंटनी recognizes him and tells his soldiers to keep attacking until they capture Brutus। ठीक है, ब्रूटस नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिफीटेड, ब्रूटस जो है वो अब तक पूरी तरह से हार गया होता है। बैक सेवरल ऑफ हिज सोल्जर्स टू किल हिम, बहुत सारे अपने सोल्जर से भीख मांगता है कि उसको मार दो। दे ऑल रिफ्यूज एंड लीव हिम रादर देन कैरिंग हिज ब्लड ऑन देयर हैंड्स। फाइनली एक बंदा होता है स्ट्रैटो नाम का, वो ब्रूटस की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ब्रूटस रन्स इनटू हिज स्वॉर्ड एज स्ट्रैटो होल्ड्स इट फॉर हिम किलिंग हिमसेल्फ। वो उसकी जो तलवार है वो पकड़ता है, ब्रूटस जो है वो भागकर तलवार में घुस जाता है और अपने आप को मार लेता है। एंटनी एंड ऑक्टेवियस अराइव एंड फाइंड ब्रूटस डेड अपॉन द ग्राउंड। तो जब एंटनी और ऑक्टेवियस आते हैं तो वो क्या पाते हैं कि ब्रूटस जो है वो मरा हुआ पड़ा है ग्राउंड में। तो इसी बीच एंटनी रिमार्क करता है, दिस वॉज द नोबलेस्ट वुमन ऑफ देम ऑल। ये भी बहुत ही फेमस कोटेशन है, इसको भी ध्यान रखना। ये एंटनी बोलता है, किसके लिए बोलता है, ब्रूटस के लिए बोलता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि ब्रूटस जो है उसने जो भी कुछ किया था अपने लिए नहीं किया था, रोम के लिए किया था। ऑक्टेवियस अनइमोशनल थ्रो ऑल ऑफ द कार्नेज, ऑक्टेवियस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरा अनइमोशनल रहता है। पूरा जो कार्नेज होता है, मियरली एंड्स द प्ले विद द लाइन्स, सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट एंड लेट्स अवे टू पार्ट द ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे। ये कौन बोलता है, ये बोलता है एंटनी, वो सॉरी ऑक्टेवियस बोलता है। आगे देखते हैं, आप करेक्टर लिस्ट को स्टडी करते हैं तो जूलियस सीजर कौन होता है इस प्ले में, एक टिटुलर करेक्टर होता है। टिटुलर मतलब नाम मात्र का। ठीक है, तो असली देखो आप सोच रहे होंगे ट्रेजेडी जो है वो जूलियस सीजर के ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है। ट्रेजेडी जो है वो ब्रूटस के ऊपर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। व्हेन द प्ले स्टार्ट्स ही इज द ओनली मैन कैपेबल ऑफ गिविंग ऑर्डर्स एंड ensuring they are carried out। Caesar fails to understand the many signs indicating a plot against him and is killed by a conspiracy led by Cassius Brutus। होता क्या है, प्ले की स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि सीजर ही अकेला है जिसके पास पावर है, वही जो है वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता है और लोग उसकी बात सुनते भी हैं। लेकिन बाद में उसे मार दिया जाता है, कॉन्स्पिरेसी कैसियस और ब्रूटस के द्वारा प्लान की जाती है। बाद में उसका जो घोस्ट है वो पूरे प्ले में हॉन्ट करता है ब्रूटस को, और उसका नाम जो है वो दोनों के द्वारा ही इन्वोक किया जाता है, कैसियस और ब्रूटस दोनों के द्वारा, जब वो सुसाइड कमिट करते हैं फाइनल एक्ट में। आगे कॉल्पर्निया कौन है, वो सीजर की वाइफ है। उसे एक सपना आता है, ठीक है, उसमें वो देखती है कि एक सीजर का स्टैचू है, ब्लीड कर रहा है, बहुत सारे घाव हैं सीजर के स्टैचू में, उनसे खून निकल रहा है। तो वो उससे भीख मांगती है कि वो घर पे ही रुके जिस दिन वो मारा जाता है। कॉल्पर्निया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीजर उसको इग्नोर कर देता है और सेनेट हाउस चला जाता है। मार्कस ब्रूटस कौन है, एक नोबल वुमन है जो कि सीजर का अपोनेंट है, आइडियलिस्ट है, आदर्शवादी है, who upholds honor above everything else। Brutus only agrees to kill Caesar after becoming convinced that it is necessary for the Roman Republic। वो सीजर को मारने में तभी एग्री करता है, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने को तभी एग्री करता है जब उसको लगता है कि रोमन रिपब्लिक के लिए यही सही होगा। ठीक है, ही डाइज ऑन द बैटलफील्ड बाई इम्पालिंग हिमसेल्फ ऑन हिज ओन स्वॉर्ड। वो अपनी खुद की स्वॉर्ड से ही अपने आप को मार लेता है। पोर्सिया कौन होती है, ब्रूटस की वाइफ होती है। वो अपना करेज और स्ट्रेंथ प्रूव करती है अपनी थाई में खुद को स्टैब करके एक डैगर से, इन ऑर्डर टू फोर्स ब्रूटस टू टेल हर अबाउट द प्लॉट टू किल सीजर। और वो ऐसा इसलिए करती ताकि ब्रूटस जो है वो उसे उस प्लॉट के बारे में बताए, किसको, जब
जब वो सीजर को मारने के लिए जो उन्होंने प्लॉट बनाया था। शी किल्स हरसेल्फ बाय swallowing hot coals from the fire after मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस एज्यूम पावर इन रोम। वो अपने आप को मार लेती है जब उसे पता लगता है कि रोम की पावर अब किसके पास आ चुकी है, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के पास आ चुकी है। लूसियस कौन होता है, ब्रूटस का सर्वेंट होता है। केयस कैसियस कौन होता है, ये भी अपोनेंट होता है किसका, इसका जूलियस सीजर का, और वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स को असेंबल करता है, इकट्ठा करता है। एंड इज द मैन हु कन्विंसेस ब्रूटस टू किल सीजर, और यही वो आदमी होता है जो ब्रूटस को कन्विंस करता है सीजर को मारने के लिए। ये भी बैटल ऑफ फिलिप्पी जो होता है उसमें सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी आर्मी जो है वो हार गई है। कैस्का भी कौन होता है, एक कॉन्स्पिरेटर होता है, सीजर का अपोनेंट होता है। ट्रेवोनियस भी ये सीजर का अपोनेंट होता है। डेसियस ब्रूटस ये कौन होता है, ये भी कॉन्स्पिरेटर होता है, सीजर का अपोनेंट होता है, और ये जो है वो मिस इंटरप्रेट करता है कॉलपर्निया के ड्रीम को, ताकि वो सीजर को कन्विंस कर सके सेनेट हाउस ले जाने के लिए, ठीक है। ये मेटलस सिम्बर कौन होता है, ये भी सीजर का अपोनेंट होता है। सिना भी सीजर का अपोनेंट होता है। केएस लिगारियस भी सीजर का अपोनेंट होता है। मार्क एंटनी दोस्त होता है और रूलर होता है रोम का सीजर की डेथ के बाद। एंटनी जो है सीजर का फ्रेंड हुआ था शुरुआत से ही गिव्स अ वाउजिंग स्पीच टू द मासेज विच कॉज वॉइड्स इन द रूम, और वो जो उसे स्पीच देने का मौका मिलता है सीजर की डेथ के बाद, वो उसका पूरा फायदा उठाता है, जिससे रूम में वाइड्स जो हैं वो हो जाते हैं। ब्रूटस एंड कैसियस आर चेस्ड आउट ऑफ द सिटी इन द ensuing chaos and एंटनी फॉर्म्स अ सेकंड ट्रायम्विरेट विद ऑक्टेवियस लैपिडस। एंटनी जो है वो इस ट्रायम्विरेट का हिस्सा भी बन जाता है जो वो ऑक्टेवियस और लैपिडस के साथ फॉर्म करता है। ऑक्टेवियस सीजर भी एक रूलर होता है, जो 3 रूलर होते हैं उसमें से एक होता है, ठीक है। ऑक्टेवियस इज अ यंग जनरल हु जॉइंस द सेकंड ट्रायम्विरेट, वो एक यंग जनरल होता है जो इस ट्रायम्विरेट को ज्वाइन करता है। ही एंड एंटनी फाइट अगेंस्ट ब्रूटस एंड कैसियस। ही इज हिस्टोरिकली बिकम्स द फ्यूचर एम्परर ऑफ रोम, और बाद में जो है वो रोम का ये इकलौता फ्यूचर एम्परर बनता है। आगे क्या होता है, लैपिडस कौन है, ये भी उन रूलर्स में से एक है सीजर की डेथ के बाद। फ्लैवियस कौन है, एक ट्रिब्यून है। ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर डिरोबिंग द स्टैचू ऑफ सीजर। आगे मुरेलस कौन है, ये भी ट्रिब्यून है, ठीक है, और इसको भी ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। तो यही दोनों जो हैं वो शुरुआत में यही दोनों प्लेबियंस सिखाए जाते हैं। आगे साइसिरो है, एक सेनेटर है। ही टेल्स कैस्का डेट मैन कॉन्स टू ओमन्स द वे दे वांट टू, यही कैस्का से कहता है कि जो आदमी जो वो अपने हिसाब से संकेतों के मतलब को समझ लेते हैं जो उन्हें सूट करता है। ही इज लेटर किल्ड बाई एंटनी एंड ऑक्टेवियस व्हेन दे पर्च द सेनेट, जब वो सेनेट को पर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तब वो इसको मार देते हैं। आगे क्या होता है, प्यूबिलियस कौन है, एक सेनेटर है। पॉपुलियस लाइना कौन है, ये भी एक सेनेटर है। सूससेयर आपको बताइए, ये सीजर को वॉर्न करता है मार्च 15 के बारे में। आर्टेमिडोरस मैंने आपको बताया था, जब सीजर सेनेट जा रहा था तो बीच में उसको रोकता है, एक लेटर देने की कोशिश करता है जिसमें पूरे प्लॉट को उसने एक्सप्लेन कर रखा होता है। सिना द पोएट, ये कौन है, ये एक पोएट है हु इज बीटन एंड पॉसिबली किल्ड बिकॉज ही हैज द सेम नेम एज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। ये दूसरा है, एक सिना दूसरा है जो कॉन्स्पिरेटर होता है, ये पोएट है। इसको शायद इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि इसका नाम उससे मिलता था, तो लोग इसको कॉन्स्पिरेटर समझ के इसको पीट के मार देते हैं, ठीक है। पिंडारस कौन है, एक बॉन्ड्समैन है कैसियस का, और ये मिसलीड भी करता है आर्मी को। टाइटेनियस कौन है, एक ऑफिसर है कैसियस की आर्मी में। ही किल्स हिमसेल्फ व्हेन ही फाइंड्स कैसियस डेड ऑन द बैटल फील्ड, जब उसको पता चलता है कैसियस जो है वो बैटल फील्ड पे मर चुका है तो ये अपने आप को मार लेता है। लुसिलियस कौन है, एक ऑफिसर है और सोल्जर है ब्रूटस की आर्मी में। आगे देखते हैं मैसला कौन है, मैसला ऑफिसर है, सोल्जर है ब्रूटस की आर्मी में। ये सारे माइनर कैरेक्टर होते हैं, इनको ध्यान रखना होता है, ठीक है। बैरस कौन है, ये भी ब्रूटस की आर्मी में एक ऑफिसर और सोल्जर है। क्लॉडियो भी वही है। यंग काटो ये भी वही है। स्ट्रैटो ये भी वही है। बॉलमिनस ये भी है। डार्डेनियस और क्लाइटस ये सारे ब्रूटस की आर्मी में थे। एक पोएट है, ठीक है, अ मैन हु वर्स्ट इनटू ब्रूटस टेंट एंड ट्राइज टू वॉर्न द आर्मी दैट ब्रूटस एंड कैसियस आर एंग्री विद ईच अदर। ब्रूटस ऑर्डर्स हिम टू बी टेकन अवे। एक आदमी जो है जो ब्रूटस के टेंट में आ जाता है और आर्मी को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि ब्रूटस और कैसियस तो खुद एक दूसरे से नाराज हैं, तुम्हें क्या लीड करेंगे, तो ब्रूटस उस आदमी को बाहर निकालता है, ठीक है। द घोस्ट ऑफ सीजर, ये तो आपको पता ही है, घोस्ट आता है जो हॉन्ट करता है ब्रूटस को। प्लेबियंस कौन होते हैं, कॉमनर्स होते हैं, ठीक है। और फ्लैवियस कौन है, एक ट्रिब्यून है और उसको भी ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। ये तो शायद अभी हम पढ़ चुके हैं इस करेक्टर को, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। बी वेबियर द आइट्स ऑफ मार्च, ये कौन बोलता है, सूसियर बोलता है स्टार्टिंग में ही। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी हैव एंडरलिंग्स। तो यहाँ पे ये कैसियस ये लाइन कहता है और वो क्या कहना चाह रहा है कि लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं।
फॉल्ट जो है वो स्टार्स में नहीं है, तारों से तारों में नहीं है, वो हम में ही है। ठीक है, ये कौन कहना चाह रहा है? कैसियस कहना चाह रहा है। अब देखो जूलियस सीजर ये लाइन बोलता है, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है, सबने सुनी होगी। जूलियस सीजर ने कहा है कि कायब जो है वो मरने से पहले बहुत बार मरते हैं। ठीक है, हर रोज मर रहे होते हैं। आगे जूलियस सीजर एक लाइन और बोलता है, बहुत प्यारी लाइन है, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड वेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फैलो इन द फर्मामेंट। जूलियस सीजर इन लाइंस के माध्यम से ये कहना चाह रहा है, वो अपने आप को कंपेयर करता है नॉर्दर्न स्टार से, जो ध्रुव तारा होता है, सुना होगा हिंदी में। ठीक है, वो क्या रहता है, हमेशा उत्तर दिशा में फिक्स रहता है, उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती। तो जूलियस सीजर कहता है कि वो उसी की तरह है। ठीक है, दृढ़ है, अपनी बात पे दृढ़ है, जो उसने कह दिया, जो उसने कमिटमेंट कर दी लोगों को न्याय दिलाने के लिए या कुछ भी हो, तो वो उस पर अडिग रहता है। कौन बोलता है यहाँ पे? जूलियस सीजर बोल रहा है। आगे जूलियस सीजर ये भी बोलता है, एट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। जूलियस सीजर यहाँ पे ये लाइन तब कहता है जब ब्रूटस उसको मारने, जब कॉन्स्पिरेटर्स में वो देखता है कि ब्रूटस भी शामिल होता है, उसे बड़ा शौक लगता है कि ब्रूटस इतना अच्छा आदमी ये भी इन लोगों में मिल गया है। तो जब वो उसको स्टैप करता है ब्रूटस, तो उसे देखकर जूलियस सीजर जो है वो सारी होप्स जो है, उम्मीदें जो है वो खो देता है, और ब्रूटस को देख के वो ये लाइन कहता है कि तुम भी ब्रूटस, तुम भी यहाँ पे हो। आगे, नॉट डैट आई लव्ड सीजर लेस बट आई लव्ड रोम मोर। ये ब्रूटस बोलता है। वो कहता है ऐसा नहीं है मैं सीजर से कम प्यार करता था, लेकिन मैं रोम से ज़्यादा प्यार करता था। कौन बोलता है? ब्रूटस बोलता है। आगे जो है नेक्स्ट लाइन है, ही मस्ट बी टॉट एंड ट्रेन्ड एंड बिड गो फॉर्थ अ वेरन स्प्रिंटेड फैलो, वन डैट फीड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स आर्ट्स एंड इमिटेशंस विच आउट ऑफ यूज एंड स्टेल्ड बाई अदर मैन बिग इन हिज फैशन, डू नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज अ प्रॉपर्टी। ये देखो, ये लाइन कौन कह रहा है? एंटनी कह रहा है। और एंटनी ये लाइन जो है वो लेपिडस के बारे में कह रहा है, किससे? ऑक्टेवियस से। एज द मैन विल अल्टीमेटली फॉर्म द सेकंड फेमरेट टुगेदर, क्योंकि ये तीनों मिलके इस फेमरेट को बनाएंगे। एंटनी जो है वो लेपिडस को कंपेयर करता है एक घोड़े से, डेट मस्ट बी ट्वेन, जिसको ट्वेन किया जाना चाहिए, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ओनर्स बिडिंग। और वो घोड़ा जो है वो कैसे एक्ट करे, उस जो अपना मालिक होता है उसकी बिडिंग के अनुकूल। हेयर एंटनी सीम्स टू डिवैल्यू लेपिडस। यहाँ पे एंटनी जो है वो लेपिडस को डिवैल्यू कर रहे हो, ऑब्वियसली वो आपका इक्विवेलेंट है। ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो? डिग्रेड कर रहे हो एज अ पॉलिटिकल अलाई एट द सेम टाइम। लेकिन एट द सेम टाइम ही सीज हिम एज अ लॉयल एंड कंसिस्टेंट मिलिट्री ऑपरेटिव। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम उसको ही डिग्रेड कर रहा है, एट द सेम टाइम वो उसको क्या देखता है? एक लॉयल और कंसिस्टेंट मिलिट्री ऑपरेटिव भी देखता है, विच वॉज इन इट सेल्फ अ वैल्यूबल पोजिशन फॉर रोम। ठीक है, आगे देखते हैं, देयर इज अ टाइड इन अफेयर्स ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्चून, omitted ऑल द voyages ऑफ देयर लाइफ, इज wound इन सोलोज एंड इन मिजरीज। तो ये लाइन ब्रूटस कह रहा है। ब्रूटस इज अटेम्प्टिंग टू कन्विंस कैसियस, कैसियस को समझाने की कोशिश कर रहा है, डेट इट इज टाइम टू बिगिन द वॉर विद एंटनी एंड ऑक्टेवियस। वो कंपेयर करता है मैन के फेट को एक बॉडी से, किससे? बॉडी ऑफ वाटर से। आर्ग्यूज डेट दे मस्ट फॉलो द टाइड और अल्टीमेटली पेरिस। वो कहते हैं उन्हें जो टाइड होते हैं, जो सी में टाइड आते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, वरना वो अल्टीमेटली पेरिस वो बर्बाद हो जाएंगे। दिस वॉज द नोबलेस्ट वुमन ऑफ देम ऑल। ये लाइन हमने पढ़ी है, एंटनी ने बोली थी। तो चलिए आज का प्ले यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।